हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और आज के मेरे इस वीडियो में जो है क्लास 10th बायोलॉजी लेसन 1 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर रखा है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो करता क्या है, तो वो जो है इसके नाम में ही एक्सक्रीट, दैट मीन्स बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को ही जो है एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, सो आपसे एक 1 मार्क्स में जो है डेफिनेशन पूछ सकता है दैट व्हाट इज एक्सक्रीशन। सो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट दैट इज स्पेसिफिकली नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, सो अब इस वेस्ट को जो है बाहर निकालना जरूरी क्यों है? एज इट सेज दैट वेस्ट, तो वेस्ट को हम जनरली घर में रखते नहीं है ना। जैसे कि हम घर में भी किचन में जो भी वेस्ट वगैरह बनता है, छिलका वगैरह सब्जियों का, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो घर में रह के बदबू पैदा करेंगे, बैक्टीरियाज वायरसेस ग्रो करेंगे उनपे और जो है बीमारी फैलेगी, है ना। बेसिकली जो घर का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज नहीं किया गया टाइमली, तो जो है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को इंटरप्ट करेंगे, उन्हें रोकेंगे एंड समटाइम्स जो है वो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो ऐसा ना हो इसीलिए इन्हें टाइमली बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सो अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही बॉडी से वेस्ट निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेस्ट, राइट। तो उसे भी जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है लंग्स की हेल्प से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से किसकी हेल्प से बाहर निकाला जाता है, तो आप लंग्स भी लिख सकते हो, बट द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज योर एल्वियोलाई। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो लंग्स में स्मॉलर यूनिट्स जो प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई, उनसे होता है। उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, हमें पता है किडनीज जो है वो फिल्टर करती है, एक्सक्रीट करती है, बॉडी के वेस्ट को फिल्टर करती है, इंप्योरिटीज को बाहर निकालती है। लेकिन जो मेन काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो करते हैं नेफ्रॉन। वो क्या है, तो दैट इज यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद में नेफ्रॉन के बारे में आपको बताऊंगी। सो दिस इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ये डायग्राम जो है, मैंने दोनों डायग्राम नेफ्रॉन का हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम का एनसीईआरटी से ही बनाया है और आई विल प्रेफर कि आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें। अगर आप एनसीईआरटी का ही डायग्राम बना रहे हैं एग्जाम में, सो आप उससे जो है आपको कोई मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप कोई हाई प्रोफाइल डायग्राम किसी मतलब उसमें बहुत सारे जो एडिशनल नेम्स वगैरह जो आपको बाकी जगह बाकी रेफरेंस बुक वगैरह में मिलते हैं वो ऐड करोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 100% एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी का अगर आपने लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखा है या पढ़ा है तो मार्क्स जो है आपके जरूर अच्छे आएंगे। सो दिस इज वी हैव 1 पेयर ऑफ किडनी, बीन शेप्ड की ये होती हैं। ठीक है, और इनका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर होता है और ये बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। नीचे एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड के बैकबोन में। ठीक है, बैकबोन के दोनों साइड पे। सो अब ये जो है यहाँ से देखो वेना कावा या फिर रीनल आर्टरीज अटैच्ड है। ये वेना कावा रीनल आर्टरीज जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है। वो उसे दोनों किडनीज में लेके जाती हैं, वहां पे वो फिल्टर होते हैं और फिर वो जो है वो आगे जो है किडनीज के बाद जो है वो ब्लड जो है फिल्टर होने के बाद किडनी में फिल्टर हो गया, उसके बाद यूरेटर्स के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपका मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है एंड इट इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। कंप्लीटली नहीं बट इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। सो जब ये भर जाता है, जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो वी फील एन अर्ज कि हम बाहर बॉडी से बाहर यूरिन को रिलीज करें, यूरिनेट करें। ठीक है, वी कैन कंट्रोल दिस सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसे हम थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि उसे ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए बिकॉज टाइमली यूरिनेट ना करने से भी जो है किडनी स्टोन एक रीजन है किडनी स्टोन होने का। सो यू शुड यूरिनेट टाइमली। सो अब जो है ये तो हमने समझ में आ गया कि ब्लड जो है कैसे फिल्टर होता है, लेकिन अब किडनी के अंदर क्या होता है ऐसा, तो किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज यूनिट ऑफ किडनी। यूनिट मतलब इकाई, मतलब कि बहुत सारे नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर जो है एक किडनी बनती है और वो जो फिल्ट्रेशन का काम है, जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम है, जो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाला जाता है वो आपके नेफ्रॉन में होता है। सो नेफ्रॉन को आप जो है छन्नी से कंपेयर कर सकते हैं ना, जिसमें हम जैसे ही चाय डालते हैं वो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय जो है नीचे अलग हो जाता है बिल्कुल सेपरेट। उसी तरह से जो है वो हमारा
छन्नी का काम ये करती है। ठीक है, सो हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे दिस इज योर बोमन्स कैप्सूल और बीच पे यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आई आपकी रीनल आर्टरी, यहाँ से जो है वो ब्लड आएगा और यहाँ पे फॉर अ बिट ऑफ वाइल वो रुकता है। ठीक है, और यहीं पे जो है दिस इज योर छन्नी, यहाँ से जो है ब्लड का सारा वेस्ट छन के इन ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रॉन के इन ट्यूब्यूल्स में इधर आ जाता है। ठीक है, तो अब जब ऐसा होता है तो बेसिकली होता क्या है, बहुत ही फास्ट ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड ऐसा नहीं होता कि वहां पे 1 घंटे 2 घंटे रुक रहा है। ठीक है, आया और गया। ठीक है, तो उतने फास्ट फ्लो में क्या होता है, यहाँ से मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जो है वो आपके इम्प्योरिटीज के साथ, वेस्ट के साथ छन जाती है। ठीक है, सो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है ना, जिसे GFR कहते हैं, वो जो है 1 डे का, एक दिन का अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर्स होता है। 180 लीटर जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है। अब अगर वो पूरा का पूरा बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा एज अ वेस्ट, तो सोचो क्या होगा। 180 लीटर पानी अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है तो आपको 180 लीटर पानी पीना भी तो पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। बहुत अगर आप पीते होगे 10-12 लीटर पानी, जो बहुत ज्यादा पानी पीते होगे ना, अप्रोक्सीमेटली 6-7-8 लीटर्स ऑफ पानी गर्मी में कोई पीता है ना, तो 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट बनाने के लिए 180 लीटर पानी पीने का मतलब है कि पूरे दिन मुंह में बॉटल रहेगी, और बॉडी से 180 लीटर फिल्ट्रेट रिलीज करने के लिए पूरे दिन बाथरूम में भी बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है, क्या होता है कि जो 180 लीटर फिल्ट्रेट हुआ है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट कम है अभी भी, ज्यादातर उसमें जो है वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह भी जो है, विटामिन कुछ उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, जब वो ट्यूब्यूल्स में छन के यहाँ आते हैं, ठीक है, वो 180 लीटर्स वाला फिल्ट्रेट जो है पूरे दिन में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा दिन का 180 लीटर हुआ, पूरे ये दिस प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है ना, मैं बस बता रही हूँ क्या होता है। वो जो थोड़ा बहुत वेस्ट छन के जो आया है, सो ये जो ब्लड वेसल्स है, अगर आप देखोगे यहाँ से जो प्योर ब्लड लेकर आया था, ये वापस जब जाता है तो ये जाके फिर से जो है इन लूप ऑफ हेनले को इस तरह से कवर कर लेता है पूरा, है ना, और यहाँ पे फिर होती है रीएब्सॉर्प्शन। तो जो ज्यादा 180 लीटर्स में जो वाटर है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है फिर से ब्लड वेसल्स रीएब्सॉर्ब करके बॉडी में भेज देते हैं, प्लस साथ में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सॉल्ट वगैरह, उन्हें भी रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका जो यूरिन है उसको कंसंट्रेट किया जाता है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन यहीं पे होती है। ठीक है, और उसके बाद जो बनता है दैट इज योर यूरिन, जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 लीटर्स एक दिन में बनता है। ठीक है, तो लगभग 99% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और वो कंसंट्रेट होके, अब जो कंसंट्रेट हुआ है, जो यूरिन बनी है 2 लीटर के आसपास पूरे दिन में, उसमें जो है मैक्सिमम अमाउंट में यूरिया या फिर यूरिक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, जो बॉडी के बाहर टाइम टू टाइम रिलीज किया जाता है। ठीक है, सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा फिल्ट्रेट आपका रीअब्सॉर्ब हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले का जो साइज होता है वो डिफरेंट स्पीशीज में, ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूरिन कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि लूप ऑफ हेनले जितना ज्यादा लंबा होगा जिस ऑर्गेनिज्म में, उसके यूरिन उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेटेड बनेगी। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है उसमें उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। जो ह्यूमंस का, मैमल्स का जो लूप ऑफ हेनले होता है दैट इज ऑफ मीडियम साइज, मतलब कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं और बहुत ज्यादा जो है वो डाइल्यूट भी जो है हमारा यूरिन नहीं बनता है, एवरेज बनता है। ठीक है, सो अब यहाँ से जो है लूप ऑफ हेनले से वो जो है रीअब्सॉर्ब होके जो मेन यूरिन है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट से जो है फिर यहाँ पे यूरेटर्स के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर टाइम टू टाइम रिलीज हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपके बॉडी में होता है। अब क्या होता है, समटाइम्स किसी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, या फिर जो आजकल का जो फूडिंग हैबिट है या डिफरेंट जो लाइफ स्टाइल जो हम लोगों ने अपनाया है, उसकी वजह से जो है कभी कभी जो है किसी ह्यूमन की जो है किडनी खराब भी हो सकती है। ठीक है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो अब वैसे केस में क्या होगा, अगर उसको टाइम टू टाइम उसके बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट तो बन रहा है ना, तो अगर लेकिन उसे फिल्टर करने वाला जो है फिल्टर ही गायब है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो वेस्ट जो है आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे और आपके डेथ का कॉज बन सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, और उन्होंने जो है एक नया जो है बनाया है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड योर डायलाइजर। ठीक है, जिससे हम हीमोडायलिसिस करते हैं। तो ये होता क्या है, तो वो बिल्कुल जो है वो किडनी की तरह काम करता है, बस वो बॉडी के बाहर रहता है। मशीन है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी के बाहर रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, बॉडी के अंदर उसे जो है डाला नहीं जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है।
ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी का डायलाइजर को ही जो आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, मतलब बॉडी से वो जो है टाइम टू टाइम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल देता है। ठीक है, बहुत लोग जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ट्राई करते हैं, बट किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज एक तो उसमें बहुत सारा जो है आपका टिश्यू, ब्लड, बोन मैरो, एवरीथिंग मैच करना चाहिए, है ना, जो बेसिकली सबसे कर नहीं सकता है। उसके बाद जिससे कर रहा है उसको जो है वो उसका मरना भी तो जरूरी है, तभी तो वो देगा, है ना, सॉरी। और अगर वो विलिंगली जो है कोई ऐसा मतलब नहीं होता है, बहुत अगर कोई ऐसा क्लोज हुआ तभी जो है आपको बोलेगा हाँ मैं अपनी एक किडनी दे सकता हूँ। एक किडनी से भी जो है वो आपका काम चल सकता है पूरी जिंदगी, बस जो है कुछ फूडिंग हैबिट्स का ख्याल रखना पड़ता है ना, ज्यादा किडनी पे, ताकि लोड ना पड़े। ठीक है, जस्ट ये बिल्कुल ऐसा है, लाइक अगर आप छन्नी में भारी भारी चीजें छानोगे, है ना, कुछ तो पत्थर वत्थर डाल के, तो वो जल्दी टूटेगा, है ना, लेकिन अगर उसे आप अच्छे से यूज करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। इसीलिए जो है हमें बहुत सारी फूडिंग हैबिट्स का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है हमारा किडनी या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो डैमेज हो सकती हैं, इवन हर्ट वगैरह भी जो है वो आजकल जो फूडिंग हैबिट्स चले हैं, जो बाहर के जंक फूड वगैरह, उनसे जो हमारी किडनी और हर्ट दोनों पे असर पड़ता है। सो उन चीजों को जो हमें थोड़ा कम करना चाहिए, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी जो उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो हीमोडायलाइजर जो होता है, डायलाइजर में, हीमोडायलिसिस में होता क्या है, सो एवरी 15 डेज 15 डेज पे जो है आप जिसको हुआ होता है मतलब किडनी फेलियर, वो जाता है हॉस्पिटल में, और क्या किया जाता है, उसकी जो एक वेन से जो है ब्लड निकाल के उस डायलाइजर मशीन में डाल दिया जाता है। ठीक है, एक बड़ा सा अपरेटस होता है, और वो क्या करता है, वो सेम किडनी वाला काम करता है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में हुआ है 10-15 दिन में जो बना है, एक्यूमुलेट हुआ है, वो जो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डायलाइजर मशीन से डायलाइजर में रुक जाता है, दूसरे पार्ट में चला जाता है, और वो दूसरी जगह निकल जाता है, और जो प्योर ब्लड है उसको फिर से जो है दूसरे वेन में इंजेक्ट करके हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि एक ही बार पूरा ब्लड निकाल के उसमें डाल दिया जाता है, नो, मर जाएगा आदमी यार। ठीक है, क्या होता है कि एक वेन में लगा होता है, वो पाइप से जा रहा होता है, वो फिल्टर हो के जो है दूसरे वेन में जो है ब्लड वापस आता भी रहता है, साथ में हो जाता है। ठीक है, 1.5-2 घंटा लगता है, 3 घंटा। ठीक है, और आपका जो है पूरा 15 डेज का जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी में बना है उसे बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो एवरी 15 डेज आपको जो है डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपनी सीरीज में जो है मैं ट्राई करूंगी कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करूं, प्लस एक्टिविटीज पे जो है हम खास ध्यान देंगे, बिकॉज एक्टिविटीज जो है आजकल एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक बन चुके हैं क्वेश्चंस पूछने का। अगर आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा तो बायोलॉजी से एक्टिविटी पूछी गई थी 5 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो केमिस्ट्री से भी पूछ सकता है, फिजिक्स से भी पूछ सकता है, या अगेन बायोलॉजी से भी पूछ सकता है। सो हम सारे चैप्टर्स का जो है एक्टिविटीज हम करेंगे। मैंने लेसन 1 के सारे एक्टिविटीज केमिस्ट्री की जो है वो बता रखे हैं, आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। 2 या 3 वीडियोस में मैंने पूरी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।